आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण। समझ रहे, कक्षा 10 के अंग्रेजी के बच्चों के लिए है पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप बार बार यह रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। लेंचो वाले पार्ट में ए लेटर टू गॉड जो पार्ट है आपका पहला पार्ट, ए लेटर टू गॉड, उसमें पोस्ट मास्टर का भी करेक्टर आया है, चरित्र वर्णन आया है। तो ये बार बार पूछा जाता है, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के चरित्र चित्रण को व्याख्या कीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में दो प्रश्न रहेंगे। एक तो लेंचो का चरित्र चित्रण रहेगा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर भी आपको मिलेगा। दोनों बोर्ड 2024 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आए हुए हैं, बिल्कुल निश्चित, बिलीव करिए आया हुआ है। चैनल को डिलीट कर देना, गोली मार देना, कुछ भी करना, लेकिन निश्चित रूप से यही क्वेश्चन आएगा, समझ लीजिए। तो पहले अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में पहला स्थान श्री गणेश अकेडमी को प्राप्त हो। पहला है इंट्रोडक्शन, हेडिंग है द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एनिमल एंड काइंड मैन। अमीएबल मतलब पोस्ट मास्टर एक मोटा, अमीएबल हंसमुख और दयालु आदमी था। दूसरा, ही वाज ए सेंसिबल वह समझदार था, एंड ए कंपेशनिएट ह्यूमन और मानवीय भावना उसके पास थी। बीइंग हु वाज अबास्ड बाय द फर्म फेथ इन गॉड वह आश्चर्यचकित था, दृढ़ विश्वास ईश्वर में दृढ़ विश्वास होने के कारण उसे बड़ा आश्चर्यचकित था। दैट ही इज शोक्ड बाई लेंचो के द्वारा जो दिखाया गया था। ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू हेल्प सहायता करने की, ही माने उसने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। मतलब वह लेंचो का ईश्वर के प्रति इतना बड़ा विश्वास देकर वह भौचक्क था और उसने निश्चय किया कि हम इस आदमी की जरूर सहायता करेंगे। ही सेंट हिम मोर देन हाफ ऑफ मनी उसने आधे रुपए से कुछ ज़्यादा धन भेजा। डिमांडेड जो मांग किया गया था, विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स अपने मित्रों और कर्मचारियों की सहायता से उसने भेजा। सेकेंड हेडिंग है काइंड एंड सेंसेटिव। द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड एंड सेंसेटिव मैन। पोस्ट मास्टर एक दयालु और समझदार व्यक्ति था। ही अंडरस्टूड द माइजरी ऑफ लेंचो वह लेंचो के विपत्ति कष्ट को समझ सकता था। एंड गॉट रेडी टू हेल्प हिम और उसकी सहायता करने के लिए तैयार हुआ। ही वाज ए काइंड मैन वह एक दयालु आदमी था। हु वाज एबल टू फील जो इस समझने में सक्षम था। प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स दूसरों की, जो वह दूसरों की समस्याओं को समझने में सक्षम था। एंड ट्राइड टू सॉल्व देम और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से क्वेश्चन आया हुआ है 24 में। दूसरा हेडिंग डालेंगे डिटरमाइंडेड दृढ़ निश्चयी। फिर इसके बारे में लिखेंगे पोस्ट मास्टर के बारे में। इट वाज नॉट इजी फॉर हिम टू फुलफिल। इट वाज नॉट इजी यह सरल नहीं था, फॉर हिम माने उसके लिए, टू फुलफिल माने पूर्ति करना उसके लिए सरल नहीं था। द डिमांड ऑफ द मनी जो धन की मांग किया गया था। बट द पोस्ट मास्टर वाज डिटरमाइंडेड लेकिन पोस्ट मास्टर दृढ़ निश्चयी थे। टू हेल्प लेंचो की सहायता करने के लिए। ही रिक्वेस्टेड उन्होंने प्रार्थना किया। हिज एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों से, एंड ए फ्यू फ्रेंड्स अपने कुछ मित्रों से, टू कंट्रीब्यूट सहायता करने के लिए, योगदान देने के लिए, फॉर चैरिटी इस दानशीलता के लिए, दान के लिए। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने अपने वेतन का एक भाग स्वयं दान दिया। ही वॉज डिटरमाइंडेड व दृढ़ निश्चयी था। टू हिज रिसोल्यूशन एंड कंप्लीटेड इट अपने रिसोल्यूशन अपने कार्य के प्रति वह पूरा करने के लिए निष्ठावान था, निश्चित था। अगला हेडिंग डालेंगे सिंपैथिक सहानुभूति। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट नो पोस्ट मास्टर नहीं जानता था एनीथिंग अबाउट द राइटर। पोस्ट मास्टर डिड नॉट नो एनीथिंग कुछ नहीं जानता था अबाउट द राइटर ऑफ द लेटर पत्र के लेखक के बारे में पोस्ट मास्टर कुछ नहीं जानता था। बट ही हैड
सिंपथी, लेकिन उसके पास सहानुभूति थी, फॉर हिम उसके प्रति, एंड ग्रीव एंड न्यू और जानता था, दैट द राइटर रियली नीडेड हेल्प, लेखक को निश्चित रूप धन की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है। अगला हेडिंग आप डालेंगे जनरस एंड रिलीजियस। जनरस उदार और धार्मिक, जनरस उदार एंड धार्मिक क्या है भाई? द पोस्ट मास्टर वाज जनरस मैन, वह पोस्ट मास्टर उदार व्यक्ति था, एंड हैव फेथ इन गॉड और उसे भी ईश्वर पर विश्वास था। ही हिमसेल्फ उसने स्वयं, बिलीव्ड इन गॉड वह स्वयं ईश्वर पर विश्वास करता था। दैट इज वाई क्योंकि ही गॉड इम्प्रेस्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, क्योंकि लेंचो का जो ईश्वर पर विश्वास था उससे वह प्रभावित हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ। ही डिड नॉट वांट द फेथ ऑफ लेंचो टू बी सैटर्ड, वह नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास ईश्वर से डिग जाए, सैटर्ड बिखर जाए, समाप्त हो जाए। समझ रहे हैं? सो बीइंग ए रिलीजियस मैन, इसलिए एक धार्मिक आदमी होते हुए, ही हेल्प्ड लेंचो उसने लेंचो की सहायता किया, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड ईश्वर की ओर से, ईश्वर की ओर से उसने उसकी सहायता किया। अगला हेडिंग क्या डालेंगे भाई? देखते हैं, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, देख रहे हैं ना। अगला हेडिंग क्या रहेगा? कंक्लूजन। क्या रहेगा? कंक्लूजन, उपसंहार, देख रहे हैं ना। तो पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड हार्टेड, पोस्ट मास्टर एक दयालु आदमी था, सिंपैथिक सहानुभूतिक, एंड जनरस पर्सन उदार व्यक्ति। इवन ही डिड नॉट हैव एनफ मनी टू सेंड टू लेंचो, यद्यप वह लेंचो के लिए बहुत अधिक धन तो नहीं भेज सका, बट ही वाज रेडी टू हेल्प समवन इन नीड, लेकिन वह निश्चय था, तैयार था, टू हेल्प सहायता करने के लिए, किसी की इन नीड आवश्यकता में किसी की सहायता करने के लिए वह तैयार था। तो देख रहे हैं, अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा लिखेंगे, ले रहे हैं, देख लीजिए। ये पूछ रहा है कि व्हाट सरकमटेंस मेड लेंचो राइट ए लेटर, कौन सी परिस्थितियों ने लेंचो को पत्र लिखने के लिए मजबूर किया, टू गॉड ईश्वर को। व्हाट डज दिस एक्ट सो अबाउट हिम, व्हाट डज दिस एक्ट यह कार्य क्या दिखाता है, अबाउट हिम उसके प्रति, किन परिस्थितियों के कारण लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा, उसका यह कार्य उसके बारे में क्या दर्शाता है। अब इसका आंसर देखेंगे, बिल्कुल 2024 में बिल्कुल यही क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिए। लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग ए डाउनपोर टू गेट ए गुड हार्वेस्ट, मतलब लेंचो को अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द रेन चेंज इनटू ए हेल स्टॉर्म, वर्षा जो है तूफानों में बदल गई, और उसके साथ साथ क्या होने लगा, ओले पड़ने लगे। एलंग विथ द रेन, बरसात के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, बड़े बड़े हेल ओले पड़ने शुरू हो गए। द लीव्स ट्रीज एंड फ्लावर्स वेयर डिस्ट्रॉयड, पत्तियाँ, वृक्ष और फूले सब नष्ट हो गए थे। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा था। अगला देखिए, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। ही डिड नॉट हैव एनफ मनी टू सो हिज फील्ड अगेन, उसके पास पर्याप्त धन नहीं था दोबारा फसल खेती करने के लिए या फसल बोने के लिए। एंड फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को खिलाने के लिए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्रॉप्स, उस अपने फसलों का विनाश देख करके वरीड लेंचो बहुत चिंतित था। देयर वाज ओनली गॉड, केवल ईश्वर था, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सकता था। अब आगे देखिए, दूसरे पंक्ति का अर्थ है, लेंचो वाज ए हाई रिलीजियस पर्सन, लेंचो बहुत उच्च धार्मिक विचारों वाला पुरुष था। एंड हैड एन अनशेकन फेथ इन गॉड, और ईश्वर के प्रति उसका अधिक विश्वास था जो डिग न सके। सो ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखने का निश्चय किया। ही रोट, उसने लिखा, दैट ही नीडेड इमीडिएट हेल्प, उसे तुरंत आवश्यकता है, नीडेड सहायता की आवश्यकता है,
एंड विदाउट गॉड्स हेल्प हिज फैमिली वुड फेस स्टारवेशन, और बिना ईश्वर के बिना सहायता से उसका परिवार भूखों मरेगा, अर्थात उसे सहायता चाहिए ईश्वर की। अगला है हिज एक्ट सोज, उसका कार्य दिखाता है। हिज एक्ट सोज दैट लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो नहीं जानता था, एनीवन किसी को, एल्स इसके अतिरिक्त, स्केप्ट गॉड ईश्वर के अतिरिक्त वह किसी को नहीं जानता था, हु कुड हेल्प हिम जो उसकी सहायता कर सकते हैं। हिज फेथ वॉज आल्सो सो स्ट्रांग, उसका विश्वास भी बहुत मजबूत था। दैट ही वॉज एब्सोल्युटली श्योर, उसे पूरी तरह निश्चित रूप से पूरा विश्वास था। दैट गॉड विल नेवर डिनाइड हिज रिक्वेस्ट, ईश्वर उसकी सहायता, उसकी प्रार्थना को डिनाइड इनकार नहीं करेगा। एंड वुड हेल्प हिम, और उसकी वो सहायता निश्चित रूप से करेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।